न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1, जी हाँ, एक्सरसाइज 3.1 जो मैट्रिक्स चैप्टर के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं। तो इसका पहला एक्सरसाइज हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है टोटल 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट आपको वीडियो पर लेकर आते हैं। तो हम लोग सीखेंगे 12 क्लास के अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाला चैप्टर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है। अवयव संख्याओं का रो तथा कॉलम पे आयताकार सजावट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। इसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। आप लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक मैट्रिक्स दिया है जिसके फर्स्ट रो में 2, 5, 19 -7, सेकेंड रो में 35 - 2, 5/2 और 12, और थर्ड वाला रो में √3, 1, -5 और 17 दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं R1, R2, R3, यानी इसमें 3 आपको रो नजर आता होगा, 3 पंक्ति नजर आता होगा, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। इसमें कॉलम नजर आता होगा 4, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4 नजर आता होगा आप लोगों को। चलिए, तो ए का ऑर्डर पूछा है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि बउआ, ऑर्डर का हिंदी कोटि होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका कोटि हम लिखते हैं 3/4। 3/4 कहिएगा, 3 कहां से आया? रो की संख्या देख लीजिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब R1, R2, R3। इसमें 3 रो है, एंड C1, C2, C3, C4, और इसमें कॉलम 4 है, इसलिए 3/4 इसका आंसर हो गया। अगला है अवयवों की संख्या, मतलब इस मैट्रिक्स के भीतर कितनी संख्याओं का अरेंजमेंट किया गया है, कितनी संख्याओं को सजाया गया है। तो सिंपल है, 3 में 4 से गुना कर दीजिए और 12 प्राप्त होगा, मतलब इसमें 12 संख्या को सजाया गया होगा। ऐसे आप गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझिए। ऑर्डर के दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, अवयवों की संख्या निकल जाएगी, नहीं तो गिन लीजिए। चलिए, तो अवयवों की संख्या 12 संख्या को इसमें सजाया गया। अब है A13, मतलब इस मैट्रिक्स का वह सदस्य जो पहला रो में और तीसरे कॉलम में उपस्थित है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, आपके समझने के लिए हम पहला रो को घेर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, और तीसरा कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम को चिन्हित कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 19 वो संख्या है, 19 वो संख्या है जो आपका इस घेरा में भी आ रहा है, इस घेरा में भी आ रहा है, और इस घेरा में भी आ रहा है। तो ये हमरो घेरा में आ रहा है, इस घेरा में आ रहा है, इस घेरा में आ रहा है, तो हमरो घेरा में आ रहा है। तो इसका जवाब हो गया 19। समझे? जो सदस्य पहला रो और तीसरा कॉलम में उपस्थित होगा वह है 19। उसी तरह से 821 जो दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम,
35 आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो इसी तरह से घेर घेर के, दूसरा रो को घेर के और पहला कॉलम को घेर के और दोनों में जो कॉमन होगा उसको छटिएगा तो 35 मिल जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट समझिए ना, देखिए दूसरा रो अब पहला कॉलम 35 ही तो आ रहा है, हो गया। अब A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये भैया है तीसरा रो और ये है तीसरा कॉलम, तो इसमें तो -5 पड़ रहा है, तो -5 आंसर हो गया। A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12 आता है इसमें। और A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/2 आता है, तो ये 5/2 हमने लिख दिया। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अरे कोई काम का शुरुआत अच्छा करोगे तो अंत अच्छा होगा, है ना। मॉर्निंग शोज द डेज, सुबह से ही दिन का पता लग जाता है। तो आप किसी भी काम को करने जाओ उसका स्टार्टिंग अच्छा करो, अगर उसका स्टार्टिंग अच्छा होगा तो उसका एंडिंग भी अच्छा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो कम से कम समझो, पहला क्वेश्चन समझोगे तो दूसरा क्वेश्चन समझने का मन करेगा। पहला में ही अटक जाओगे तो फिर अटक जाओगे, अटक ही जाओगे, तो वो सब नहीं, है ना। काम करना है बउआ, सीखना है, पढ़ना है, हर सूरत हाल में पढ़ना है। और इतना बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है कि 8वां का लड़का सीख जाएगा। आप तो 12 क्लास में पढ़ते हो, थोड़ा सा अपने इज्जत का भी प्रतिष्ठा, अपने इज्जत प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखो, अपने गुरुदेव का भी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखो। आओ यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 सीखो। एक अवयव में 24 अवयव है। अवयव के मतलब सदस्य, अंग्रेजी में एलिमेंट्स, अंग्रेजी में कथी, अंग्रेजी में कथी, एलिमेंट्स, अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहेंगे। एक अवयव में 24 को अवयव है, इसकी संभव कोटियां पूछ रहा है। मतलब 24 को संख्या को मैट्रिक्स के रूप में अगर अरेंज करना होगा तो हाउ मेनी, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। संभव कोटियां का मतलब 24 को संख्या से कितना अवयव बनाया जा सकता है। तो चलो 1/24 का, 24/1 का, 12/2 का, 2/12 का, 6/4 का, 4/6 का, 8/3 का और 3/8 का। हर बार गुना करने पर 24 पूर्ण रहा है, ध्यान दीजिएगा। 24 गुना 1 24, 24 गुना 1 24, 12 गुना 2 24, 2 गुना 12 24, 6 चौक 24, 4 चौक 24। बस आप यूं सोचिए कि 2 नेचुरल नंबर को गुना करके 24 पूरा करना है। 2 नेचुरल नंबर्स को गुना करके 24 पुराना है। आप जितने डिजाइन से पुरा सकते हो वो सारा का सारा क्या होगा, संभव कोटियां। अंग्रेजी में कथी कहेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यदि अवयव में 13 सदस्य हो तो, यदि अवयव में 13 सदस्य हो तो 13 आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 नेचुरल नंबर को गुना करना है तो 1 गुना 13 बराबर 13 और 13 गुना 1 बराबर 13। इस तरह से 13/1 का, 1/13 का, तो हम ऐसा 2 अवयव बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एक अवयव में 18 अवयव है। एक अवयव में कितना अवयव है, 18 अवयव है। इसकी संभव कोटियां। अब आप सीधा सोचो कि 18 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमको 2 संख्या को गुना करना है और दोनों संख्या नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेगा। आपको 18 प्राप्त करना है 2 संख्या को गुना करके और दोनों संख्या नेचुरल नंबर रहेगा। 1 गुना 18, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 2 गुना 9, 6 गुना 3, 3 गुना 6। इतना हिसाब से आप 18 प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 संभव कोटियां हो गई 6। यानी कि 18 संख्या से अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम 6 को मैट्रिक्स बना सकते हैं। 7वां मैट्रिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक अवयव में 5 अवयव है। एक अवयव में कितने अवयव है, 5 अवयव है। तो 5 अवयव है, इसकी संभव कोटियां 1/5, 5/1। यानी कि 5 को हम 2 ही हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। 1 गुना 5 तो 5 और 5 गुना 1 तो 5। और तो कोई हिसाब से हम 5 प्राप्त कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें दोनों संख्या नेचुरल नंबर रखना है। तो 2 अवयव बउआ सब बनेगा। 5 को संख्या रहेगा तो 2 अवयव बनेगा। एगो 1/5 ऑर्डर का, एगो 5/1 ऑर्डर का।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि आप 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट डिफाइंड है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट आप कैसे प्राप्त करोगे, aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसके जरिए आपको अवयव का सदस्य प्राप्त करना है इसके माध्यम से। और 2x2 का, तो 2x2 का है, इसका क्या मतलब, उसमें 2 गो रो रहेगा और 2 गो कॉलम रहेगा, तो 2 गो रो और 2 गो कॉलम, तो 11 12 21 22, ऐसे 11 12 21 22 बोल देते हैं, लेकिन इसको आप a11 बोलिएगा, इसको a12 बोलिएगा। e12 कहने का मतलब मैट्रिक्स का वह सदस्य जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ता है। चलिए, तो ये हो गया आपका 2x2 का कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों को, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम a11 निकालते हैं। तो a11 निकालने के लिए i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात नहीं है, i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1 डाल दीजिए। i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, ये तो बटा में 2 है, 2 रहेगा। अब 1 जोड़ 1, बहुओं से पूछिएगा तो बता देगा कि 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा महाराज तो 4 होगा, और 4 भागा 2 तो छेद दीजिए 2 बार में, तो इस तरह से आपको 4 बटा 2 बराबर 2 प्राप्त हो गया। a12 निकालना है, a12, इसके लिए i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 पुट कर दीजिए, मैंने रख दीजिए। होल स्क्वायर फार्मूला में है, अब बटा में 2 फार्मूला में है, तो 2 जोड़ 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, इसको माने तो 4.5 लिखिए, अरे तो छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा होगा नहीं है। a21 निकालना है, तो यहाँ i के जगह 2 डाल दीजिए और j के जगह 1 डाल दीजिए, 2 + 1 तो 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2, तो ये भी आपका निकल गया। और a22 निकालना है लास्ट है, तो a22 निकालने के लिए i के जगह भी 2 पुट करना है और j के जगह भी 2 पुट करना है, तो i के जगह भी 2 पुट कर दिए और j के जगह भी 2 पुट कर दिए। 2 जोड़ 2 4, 4 का स्क्वायर 16, सोच लो, 2 जोड़ 2 4 और 4 का स्क्वायर तो 16 और बटा में 2 है, तो छेद 2 8 बार में। इस तरह से आपको मिल गया बुआ रे 2 9 बटा 2 9 बटा 2 8, 2 9 बटा 2 9 बटा 2 8, 11 के जगह 11 का मान, 12 के जगह 12 का मान, 21 के जगह 21 का मान, 22 के जगह 22 का मान। मैट्रिक्स है कि ना 2x2 का, देख लो, 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, बन गया 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 4 का 2, इसमें aij दिया है i/j, क्या दिया है स्टूडेंट्स, i/j। इसी के हेल्प से हमको मैट्रिक्स का 4 गो सदस्य प्राप्त करना है। कौन कौन सदस्य, a11 a12 a21 a22, तो ये हो गया ना 2x2 का, 2 गो रो वाला 2 गो कॉलम वाला। अब a11 निकालने के लिए i के जगह भी 1 डालना होगा, j के जगह भी 1 डालना होगा, तो डाल दीजिए 1 बटा 1 तो 1 होगा। a12 निकालना है, 12 निकालने के लिए i के जगह 1 और j के जगह 2, तो 1 बटा 2 ये रहेगा। a21 निकालना है, तो a21 निकालना है तो i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 बटा 1 तो 2 ये रहेगा। a22 निकालना है तो i का मान भी 2 और j का मान भी 2, 2 भागा 2 बराबर 1, 2 भागा 2 बराबर 1। चलिए तो मान बैठा दीजिए, 11 12 21 22, 11 12 21 22, 11 12 21 22 मान बैठा दीजिए। एंड 4 का 3 aij क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप अपने बुक में मिला लीजिएगा, है ना, i + 2j का होल स्क्वायर बटा 2। इसी के हेल्प से मैट्रिक्स के चारों सदस्य को ज्ञात करना है। तो a बराबर है a11 a12 a21 a22, ये 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें 2 गो रो है, इसमें 2 गो कॉलम है। अब चलिए a11 निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो i के जगह 1 2 और j के जगह 1, इसका होल स्क्वायर बटा में 2। जरा सोचिए, 2 गुना 1 तो 2, और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर 9 9 होगा, तो 9 बटा 2। a12 निकालना है तो i के जगह 1 और 2 तो फार्मूला में है, और j का मान भी 2, तो 2 गुना 2 4, 4 जोड़े 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा में तो 2 है, कटेगा है ये नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। अब a21 निकालना है तो i का मान 2 और j का मान 1, 2 गुना 1 तो 2 और 2 जोड़ 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 कटेगा तो 8। अब a22 निकालना है, तो a22 निकालने के लिए i के जगह
2 प्लस 2 और j के मान 2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब 2 गुना 2 4, 4 जोड़ 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 कटेगा तो कितना होगा 18 होगा। अब 11 12 21 22, 11 12 21 22 का मान जहां जोन जहां है वही मान बैठाना है। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चन बतलाए। बाकी का क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक अच्छा से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और सर के चैनल को आगे बढ़ाने में आपको अमूल्य योगदान देना है। सभी सब्सक्राइबर महोदय से आग्रह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।